सोशल मीडिया में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भयंकर ट्रोल हो रहे हैं, क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं और मंत्रियों से लेकर आम नागरिकों की नाराजगी की वजह बन रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने मिलकर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी अपनी राजनीतिक कुंठा का शिकार बनाया। उन्हें लेकर एक भद्दा सेक्सिस्ट जोक मारा गया जो किसी को पसंद नहीं आया, सिवाय कांग्रेस के कार्यक्रम में बैठी फेमिनिस्ट महिलाओं के। दरअसल गुरुवार शाम कांग्रेस ने एक कार्यक्रम रखा जिसका नाम था रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ अधिवेशन। यह अधिवेशन कम और स्टैंड अप कॉमेडी शो ज्यादा साबित हुआ और इस शो के होस्ट बने एलओपी राहुल गांधी। राहुल गांधी इस शो में पीएम मोदी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, आरएसएस और बीजेपी पर जोक्स मार रहे थे और दर्शक लोटपोट हो रहे थे। मगर उन्होंने इस दौरान मजाक में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर भद्दा मजाक कर दिया। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। जो वीडियो आपने देखा उसमें राहुल गांधी पहले पीएम मोदी के विदेशी नेताओं के गले मिलने का मजाक उड़ाते हैं। वो संदीप दीक्षित को गले लगाकर बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऐसे काम नहीं करती है। इसके बाद संदीप दीक्षित वापस राहुल गांधी के पास आते हैं, उनसे माइक लेते हैं और कहते हैं, कहीं आपने मुझे मेलोनी समझ के गले तो नहीं लगाया है? फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। बस फिर क्या सोशल मीडिया में राहुल गांधी ट्रोल होने लगे। सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर उन यूजर्स ने भी राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की हरकत का विरोध किया जो कांग्रेस के सपोर्टर माने जाते हैं। उनके द्वारा किए गए मजाक को सेक्सिस्ट माना गया। एक यूजर ने लिखा कि मुझे हमेशा से लगता था कि राहुल गांधी नाकाबिल हैं, आज उन्होंने इससे भी बुरी चीज दिखाई, उनमें तहजीब की जबरदस्त कमी है। कुछ ने कहा कि क्या यही कांग्रेस महिलाओं की इज्जत करने का दावा करती है। लोगों ने इसे गटर लेवल का स्टेटमेंट बताया, मगर कांग्रेस के समर्थकों को यह एब्सोल्यूट सिनेमा लगा। खैर, सोशल मीडिया यूजर्स ही नहीं, देश की उद्योगपति महिलाओं ने भी राहुल गांधी पर नाराजगी जताई। द हिंदू ग्रुप की डायरेक्टर मालिनी पार्थसारथी ने कहा कि एक विदेशी महिला नेता को अपमानजनक टिप्पणी में घसीटना यह दिखाता है कि कांग्रेस का स्तर कितना गिर चुका है। बहरहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी ऐसी बातें कहीं जो जनता को पसंद नहीं आई। उन्होंने पीएम मोदी के लिए उसको जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और डबल मीनिंग बातें कहीं। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो Why? Because for the first time they are feeling India's expression. इस बारे में बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की गरिमा का उल्लंघन किया है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या एक्टर हैं? क्या एक्टिंग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से मिमिक्री कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, वो स्टेज पर ड्रामा कर रहे हैं, अब उनको यही काम बचा है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की जो मर्यादा बनी थी उसको सब तोड़ दिया है।
क्या अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जब ये विपक्ष के नेता थे, उनका व्यवहार क्या आज के विपक्ष के नेता के व्यवहार से मैच करता है? ये सत्ता में रहना तो इनको नहीं आया, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज अच्छा काम कर रही है, हर सवाल का जवाब दिया, हर चीज़ को एड्रेस किया है। पार्लियामेंट को ये चलने नहीं देते, पार्लियामेंट के अंदर जानबूझकर पार्लियामेंट के बाहर का एक स्टेज बना लेते हैं, ड्रामा करते हैं। कभी कोई साधु बन जाता है, कभी कोई चंदा मांगने लगता है, कभी वहाँ पर बंदर को लेकर आ जाते हैं, मदारी बनकर आ जाते हैं। ये जो मदारीगिरी है ये चलने वाली नहीं, देश की जनता सब देख रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता ने उन्हें 3 बार नकारा है और अब वह गाली गलौच और अपशब्दों का सहारा लेने लग गए हैं। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौच पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है। और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। खैर, अब तक इस मामले में इटली की तरफ से कोई निंदा करने वाला बयान सामने नहीं आया है और जहां तक है कि आएगा जरूर, क्योंकि कोई भी देश अपनी प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा मजाक सहन नहीं करेगा। एक बार राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपमान किया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी का बयान भारत सरकार का पक्ष नहीं दर्शाता है। संभावना है कि MEA को फिर से LOP के कारण स्पष्टीकरण देना होगा। वैसे जैसे इस मामले से जुड़ा अपडेट आएगा, शब्दसाची आप तक पहुंचाने का काम जरूर करेगा। इस घटना पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश से जुड़ी तमाम जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।